हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटी एग्जाम जंक्शन पर। तो कल हमने शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा था और इससे अगला वंश जो आता है मौर्य वंश। तो आज हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश का जो काल था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। और जो इनके संस्थापक थे मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए चलते हैं। मौर्य वंश का काल था 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। और जो इसके संस्थापक थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो इनका शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो शासनकाल था वो था 322 ईसा पूर्व 322 बीसी से लेकर 298 बीसी। और इनके कई नाम और भी हैं, अन्य नाम। तो इनके अन्य नाम, चंद्रगुप्त मौर्य जी के अन्य नाम, इनको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इससे पहले जो वंश था घनानंद वंश के जो अंतिम शासक थे, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद ने गरीब व्यक्तियों का शोषण किया और उन पर अत्याचार किया। उनसे गरीब व्यक्तियों को इन्होंने मुक्त किया। तो इसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इनको सैंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंड्रोकोट्स। सैंड्रोकोट्स इनको किसने कहा? सैंड्रोकोट्स इनको विलियम जोन्स ने कहा था। विलियम जोन्स। सैंड्रोकोट्स इनको किसने कहा? विलियम जोन्स ने। और जो तीसरा इसका जो अन्य नाम है वो है एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स किसने कहा इनको? एंड्रोकोट्स ये कहा इनको एपियन एपियन और प्लूटार्क ने। एपियन और प्लूटार्क ने। और जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और इनकी पहली पत्नी जो थी इनकी जो पहली पत्नी जो थी वो थी दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा।
इनकी पहली पत्नी का क्या नाम था? दुर्धरा। और मौर्य वंश के जो प्रधानमंत्री हुए वो थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। और इनका एक और नाम है, वो है कौटिल्य। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। और जो ये चाणक्य जी थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। तो इन तीनों में से आपको एक नाम मिलेगा ऑप्शन में। जो ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी ये किस पर आधारित थी? तो ये राजनीति पर आधारित थी। राजनीति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? राजनीति पर। प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। और चाणक्य जी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित थी। और अगला आता है, इनका एक युद्ध होता है चाणक्य जी का, चंद्रगुप्त मौर्य जी का एक युद्ध होता है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य जी का एक युद्ध होता है। वो कब होता है? 305 ईसा पूर्व, 305 बीसी। ये किसके साथ होता है? तो ये होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर के साथ। किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो इसमें इसकी हार हुई। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जी का साथ चाणक्य जी पूरा साथ इनको देते हैं। और जो इस युद्ध में हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ कर देते हैं। और इनको 4 प्रांत, कामरान मकरान मकरान और मकरान 4 प्रांत इनको देते हैं। पहला है मकरान, मकरान, काबुल, मकरान, काबुल, कंधार और एहरात। ये 4 जो प्रांत हैं ये जो सेल्यूकस निकेटर जी हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। और इनकी जो पुत्री का नाम था, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी जिनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ हुआ, इनकी पुत्री का नाम था सेलेना। क्या नाम था? सेलेना, जिसको कार्लेनिया भी कहा जाता है। कार्नेलिया।
जिसको कार्नेलिया भी कहा जाता है। और जो सेल्यूकस निकेटर हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भी भेजते हैं जिसका नाम था मैगस्थनीज। राजदूत कौन था? मैगस्थनीज। ये जो राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये भेजा। और जो मैगस्थनीज था, जो राजदूत, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। जिसका नाम था इंडिका। और ये पाटलिपुत्र के प्रशासन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पाटलिपुत्र के प्रशासन पर आधारित थी। जो इंडिका पुस्तक थी मैगस्थनीज की, ये पाटलिपुत्र के प्रशासन पर आधारित थी। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक थी? इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक थी। अगला आता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, किस धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त जो मौर्य जी थे, ये जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये जैन धर्म को मानते थे। और इन्होंने जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो भद्रबाहु से ली थी। जो जैन धर्म के जो दिगंबर शाखा के जो अध्यक्ष हुए भद्रबाहु, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अगला आता है, एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक आप पॉइंट अलग से नोट करना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र है, जो गुजरात का एरिया जो था पहले, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का गवर्नर, सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सौराष्ट्र का गवर्नर था, वो किसे नियुक्त किया? तो यहाँ का जो गवर्नर नियुक्त किया वो किया पुष्यगुप्त को। किसको? पुष्यगुप्त को। पुष्यगुप्त को यहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया? पुष्यगुप्त को। और जो ये पुष्यगुप्त जी थे, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया। सुदर्शन झील का निर्माण किया। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो बता देंगे कि पुष्यगुप्त ने। और जो ये सुदर्शन झील का जो निर्माण है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से। और जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख था। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था। जो ये जूनागढ़ जो अभिलेख था, ये संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख था। और जो ये
जूनागढ़ जो अभिलेख था इसको किसने लिखवाया? जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया? जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया? तो जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया एक शक वंश के राजा होते थे रुद्रदमन, उन्होंने ये जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। शक वंश के राजा रुद्रदमन ने ये जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। तो दोस्तों आज था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कल हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो आज ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।